प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे भारत पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राष्ट्रीय गीत राष्ट्रशक्ति की ऊर्जा और चेतना प्रवाह, विकसित भारत का दोहराया संकल्प। विधानसभा में लगभग 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। भाजपा ने छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद में देरी पर सरकार को घेरा, चर्चा की मांग। गोवा नाइट क्लब हादसे में जान गंवाने वाले राज्य के 3 युवकों का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। आपदा प्रबंधन मंत्री ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि का किया ऐलान। और धनबाद IIT ISM में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन। नवाचारों पर 36 घंटे मैराथन चर्चा। विद्यार्थियों का तकनीकी दक्षता पर फोकस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विशेष चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत करते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने में राष्ट्रीय गीत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की घटनाओं का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है, अब INC MNC हो गई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत को राष्ट्रशक्ति की ऊर्जा और चेतना प्रवाह की संज्ञा देते हुए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने जन सरोकार और विकास से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में प्रसाद योजना से जुड़ा सवाल पूछा और आरोप लगाया कि यहां संबंधित एजेंसी द्वारा रख रखाव का कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है।
मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अंग क्षेत्र में जो पारसनाथ है, जो चंपापुरी है, जो मंदार पर्वत है, जो फॉसिल है, जो देवघर है, जो दुमका है, उसमें जो बासुकीनाथ है, इसको प्रसाद योजना या किसी सर्किट योजना में जोड़कर क्या अंग के लिए कोई नई स्थिति हम पैदा कर सकते हैं या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो है वो रीवैम्प हो रही है, नए सिरे से स्कीम को डिज़ाइन किया जा रहा है और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इसमें प्रस्ताव करेगी, लेकिन मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन में जब हम पहले सर्किट बना करके सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, अनुभव ये आया था कि सर्किट डेवलपमेंट में जो है जिस गंभीरता के साथ में पूरे सर्किट पे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर नहीं हो पाता है। तब हमने स्वदेश दर्शन 2 में सिर्फ डेस्टिनेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था, क्योंकि पुराना अनुभव भी ये था कि 2004 से 14 तक बहुत छोटी छोटी टोकन धनराशि जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था और लोगों 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने परिवर्तन किया और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और हम सबके संज्ञान में है कि किस तरह से इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। इधर साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। विभिन्न मुद्दों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। हंगामा समाप्त न होता देख उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी। इस कारण प्रश्नकाल आज नहीं चल सका। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7,721 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 9 दिसंबर 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। विधानसभा में भाजपा ने छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब और धान खरीद में हो रही देरी पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर चर्चा कराने की मांग की। मामला है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया कुंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान जो ही खुले बाजार में, और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए।
सदन के बाहर विधानसभा परिसर में भी एनडीए विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद किया। इस दौरान भाजपा, आजसू पार्टी और लोजपा के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद नामकुम रांची पार्षद को कर्मिंग/स्टेट एनआईसी के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने तथा ऑटो वेरिफिकेशन कराने की व्यवस्था विकसित करने तथा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद एनटीएसए एपीआई लिंक के माध्यम से डाटा शेयरिंग किए जाने का परामर्श समिति द्वारा दिया जाता है। इतना कुछ देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर जैसा चल रहा था वैसा ही यथावत किया। इधर मंत्री सुदीप कुमार ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद को लेकर संवेदनशील है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज्यादा बड़ा पैसा हो चुका है वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। रुक जा! ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। दादा, कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव को देखते हुए स्थानीय अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कुस्तौर रीजनल अस्पताल में कुछ गैस प्रभावित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मरीजों ने जहां आपबीती सुनाई, वहीं अस्पताल के चिकित्सक शशि कुमार रवि ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में ऑक्सीजन से लैस 6 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। अब हम एक बजे उठे ना, तो उठने के बाद हम अचानक गिर गए, बेहोश हो गए। अब हमारा बेहोश होने के बाद मेरा लड़का भी देखा, हम तो उठाने के बाद वो भी बेहोश हो गया। और उसको बेहोश होने के बाद ये बच्चा जो बाहर निकले, घर से बाहर निकले, बस पूरा ये उल्टे 5-6 गो ने। मैं अपना घर में जब गुजरा रहता तो गैस ऑक्सीजन बढ़ने का मैं पूरा बेहोश हो गया। सुबह जब उठ नहीं रहे थे तो सब बगल से आया, उठाया, हम लोग को बेहोश हो गए थे। फिर हम लोग को एम्बुलेंस में यहाँ पर भेजा गया। अभी क्या हालात है जिसमें पाया गया है कि वहाँ पे गैस रिसाव केंदुआडीह में हो रही है, उससे अफेक्टेड जो भी मरीज मिल रहे हैं मुझे,
तो वो मरीज हमारे पास आ रहे हैं, रीजनल हॉस्पिटल कुस्तौर में आ रहे हैं। हमारी तरफ से 6 एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन और पैरामेडिकल स्टाफ केंदुआदी थाना जो साइट बनाया गया है वहाँ पे तैनात है 24 घंटा। जहाँ पे भी मरीज पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ से मरीज को लेकर के और फिर उनको रीजनल हॉस्पिटल कुस्तौर लाया जा रहा है। धनबाद केंदुआडीह गैस रिसाव क्षेत्र का मुआयना करने एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। इस दौरान एनडीआरएफ ने नया मोड़ में जांच के क्रम में 1680 पीपीए कार्बन मोनोऑक्साइड पाया, जिसे देखकर टीम दंग रह गई। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम केंदुआडीह थाना में कैंप कर रही है। सिम्फा, डीजीएमएस, सीएमपीडीआई और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी क्षेत्र में लगातार गैस रिसाव की जाँच कर रही है। इंडिगो संकट से बेहाल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। इस सिलसिले में 22 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रही हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। तो जहां हवाई यात्रा में रुकावट आई है, वहीं भारतीय रेलवे आगे आकर मददगार साबित हुआ है और 22 स्पेशल ट्रेनें दिल्ली समेत कई राज्यों से आज चलाई जा रही हैं, जहां यात्री अपने गंतव्य तक सुविधाजनक पहुंच सके। इसी कोशिश के साथ भारतीय रेलवे आगे बढ़कर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को योग से परिचित कराता है, साथ ही ताजगी भरा एहसास देता है। पीएम ने लिखा, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम सुबह सुबह ताजगी भरा एहसास देता है। इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होती है। भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित ये कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। पीएम ने डीडी न्यूज़ के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित सेगमेंट का विशेष जिक्र किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सुप्रभातम कार्यक्रम में एक विशेष हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये है संस्कृत सुभाषित। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को लेकर एक नई चेतना का संचार होता है। पीएम ने सुभाषित का एक वीडियो भी साझा किया। वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में जो प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठते हैं, वे विद्वान पार पहुंच जाते हैं। Those learned people who board the boat of wisdom in this ocean of the world, filled with the waters of desires, reach the other side. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्री बिजनेस समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को लागत का उचित मूल्य मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। क्लाइमेट रिजिलेंट जो हमने बनाए, लगभग 3300 अलग अलग बीजों की किस्में विकसित की है जो जलवायु अनुकूल है। नई कृषि पद्धतियां लगातार, मैकेनाइजेशन का काम, अब वो सारी चीजें अगर मैं बांटता हूं तो 6 हिस्सों में बढ़ती है। उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए अच्छे बीज, अच्छा कृषि इनपुट जिसमें खाद भी शामिल है, जिसमें पेस्टिसाइड भी शामिल है, मैकेनाइजेशन, बलड्राफ्ट, मोरड्राफ्ट, कई तरह की योजनाएं, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना।
गोवा नाइट क्लब हादसे में जान गंवाने वाले झारखंड के 3 युवकों का पार्थिव शरीर आज रांची हवाई अड्डा पहुंचा। इनमें से 2 युवक रांची के रहने वाले थे, वहीं एक खूंटी कर्रा का रहने वाला था। काम के सिलसिले में वे गोवा गए थे, जहां वे हादसे के शिकार हो गए। इधर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में रेस्टोरेंट और बार में सुरक्षात्मक प्रबंधों की जांच भी की जाएगी। रेस्टोरेंट है, बार है, मैंने उनको कहा कि आप लोग एकदम अगर लापरवाही हमें मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा है रूप टूप जितना भी है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, बार है, उस पर भी हम देख रहे हैं, हम खुद जाएंगे जांच करने के लिए। अगर मुझे कहीं अगर कोई खामियां मिला तो कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार, जनता की हर वो उम्मीद पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। गौरतलब है कि गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच गोवा सरकार ने नाइट क्लब को अनुमति देने में अनियमितता पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब को अनुमति देने में अनियमितताओं के लिए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें भीषण आग के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। निलंबित किए गए लोगों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डॉक्टर शमीला मोंटेरो, पंचायत निदेशक सिद्धि हलनरकर और हदफड़े नागवा पंचायत सचिव रघुवीर बागकर शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पहले क्लब के 4 कर्मचारियों, मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, प्रबंधक विवेक सिंह और कर्मचारी राजीव सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली में है। स्थानीय सरपंच रोशन रेडकर को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 50,000 की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2 लाख और 50,000 की राशि स्वीकृत की थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए विभिन्न शुल्क में बढ़ोतरी करने के साथ नया शुल्क भी लगाने का फैसला किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2026 के परीक्षाओं के लिए विभिन्न शुल्क के साथ साथ एक नया शुल्क भी लागू करने वाला है। इस शुल्क के तहत 10th इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त 30 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिसको लेकर छात्रों में खासा असंतोष देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि एक तो स्कॉलरशिप टाइम से मिल नहीं पा रही है और दूसरी ओर सरकार लगातार शुल्क में वृद्धि कर रही है, जिसके कारण उसके पढ़ाई में भी बाधा हो सकता है। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं रविकांत कुमार, DD न्यूज झारखंड। धनबाद IIT ISM में 36 घंटे तक चलने वाला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू हो गया है। इस हैकाथॉन में देश भर से पहुंचे 160 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे 5 प्रमुख समस्याओं पर नवाचारों के माध्यम से तकनीकी समाधान ढूंढेंगे, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञ जजों द्वारा किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ टीम को 1.25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। IIT ISM के प्रोफेसर सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता विकास के उद्देश्य से यह हैकाथॉन महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड की तरफ से प्रॉब्लम दी गई है। इनको हमारे देश के गाँव की प्रॉब्लम हो, चाहे शिक्षा की प्रॉब्लम हो, चाहे कृषि की प्रॉब्लम हो, उस तरह की प्रॉब्लम दी गई है ताकि समाज के लिए, देश के लिए, ये मिनिस्ट्री के लिए ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देश को आगे बढ़ाए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। Nation
nationwide BSF pension adalat for all pensioners, family pensioners from North Bengal, Bihar and Jharkhand will be held at 9:30 a.m. to 5 p.m. on 20 December 2025 at TCS BSF Meru Camp Hazaribagh. For any queries, contact to BSF help desk number 06546236776. समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जमशेदपुर के मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। सांसद खेल महोत्सव के तहत खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए जमशेदपुर के मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दम दिखाया और श्रेष्ठता की जंग हुई। समापन समारोह में सांसद विद्युत वरण महतो ने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन और खेल भावना को उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। खिलाड़ी है जो ग्रामीण क्षेत्र में खेलते हैं बेहतर, लेकिन कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो अपना प्रतिभा को नहीं निखार पाते, नहीं दिखा सकते हैं। इसी के लिए सभी संसद को, लोकसभा राज्यसभा को उन्होंने आदेश दिया कि करीब 8, 10, 12 खेल है। ये सब खेल विभिन्न क्षेत्र में, इसमें आपका फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हेलीकल है, बॉक्सिंग है, खो खो है, कबड्डी है, इस तरह खेल का आयोजन करना है हर एक पंचायत में। और उसके बाद आपका मंडल से लेकर जिला स्तरीय खेल करना है। श्री महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल प्रतिभाओं को तलाशने तथा उन्हें तराशने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं ताकि खेल जगत में भारत शीर्ष पर हो। सांसद ने विजेताओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में जमशेदपुर और झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। जो बेहतर खिलाड़ी है वो आगे जाके जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी बनेंगे। ऐसे तो खेल का जगत का एक अलग पहचान जमशेदपुर है और इसी का प्रयास हम लोग यहाँ शुरुआत किए हैं। देखिए कितना सीनियर से लेकर जूनियर खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट किया है। इन 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे भारत पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राष्ट्रीय गीत राष्ट्र शक्ति की ऊर्जा और चेतना प्रवाह, विकसित भारत का दोहराया संकल्प। विधानसभा में लगभग 7,721 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट पेश। भाजपा ने छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद में देरी पर सरकार को घेरा, चर्चा की मांग। गोवा नाइट क्लब हादसे में जान गंवाने वाले राज्य के 3 युवकों का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। आपदा प्रबंधन मंत्री ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि का किया ऐलान। और धनबाद IIT ISM में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन। नवाचारों पर 36 घंटे मैराथन चर्चा, विद्यार्थियों का तकनीकी दक्षता पर फोकस।